Good morning, students. Welcome to Sri Krishna online classes. Today we will read our next topic. What is our system of election? हमारे जो चुनाव होते हैं उनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है। कल हमने पढ़ा था कि चुनाव क्यों आवश्यक है, क्या भारत में चुनाव है वो प्रजातांत्रिक तरीके से होते हैं। आज पढ़ेंगे चुनाव है वो उसकी कार्य प्रणाली क्या है। हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, इलेक्शन भारत में कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव भारत में हर 5 साल के बाद होते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। हर 5 साल के बाद जो हमने अब विधानसभा या लोकसभा के मेंबर चुने वो 5 साल के बाद उनकी जो मान्यता है वो समाप्त हो जाती है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजोल्व। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा है वो भंग हो जाती है अपने आप। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम। सभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें इलेक्शन एक ही समय पर होते हैं। आइदर ऑन द सेम डे, लगभग सेम डे को, लेकिन भारत बड़ा देश है इसलिए टाइम है वो अलग अलग डेट निर्धारित की जाती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और विद इन ए फ्यू डेज या फिर कुछ दिनों के अंतर किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। इनको हम आम चुनाव या सामान्य चुनाव कहते हैं। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी काज्ड बाय डेथ और रिजाइनेशन ऑफ ए मेंबर। अगर किसी व्यक्ति की, सांसद की या विधानसभा परिषद या विधानसभा के जो मेंबर होते हैं असेंबली के, उनकी मृत्यु हो जाए या कोई रिजाइन दे दे तो उसके लिए बीच में भी चुनाव करने पड़ते हैं 5 साल से पहले। दिस इज कॉल्ड ए बाई इलेक्शन, इसे उपचुनाव कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कार्य प्रणाली होते हैं, इस टॉपिक में हम आज इस पाठ में ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने पढ़ा। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 एमएलए। हमने पढ़ा था कि हरियाणा में जो लोकदल है उसने 90 एमएलए है वो उसके जीते। 90 एमएलए की जो सीट थी हरियाणा में थी उसमें से उन्होंने सीटें जीती थी, अपना बहुमत साबित किया था। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 एमएलए। हमें ये देखना है कि कैसे हरियाणा के सभी व्यक्तियों ने 90 एमएलए के लिए वोट किया था, सभी व्यक्तियों ने। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री। वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन आवर कंट्री। कंट्री इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ पर्पज ऑफ इलेक्शन। हमारे यहाँ जो देश में जो एरिया होते हैं वो अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। दीज एरिया आर कॉल्ड इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूंसी। और इन एरिया को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है, इनको कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग। द वोटर्स हु लिव इन एरिया एंड एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो वोटर्स उस एरिया में रहते हैं वहाँ पर वह अपना एक प्रतिनिधि है उसको चुनते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हर निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति चुना जाता है वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। ऑन द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसमें हर व्यक्ति के वोट की कीमत समान होती है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें हर स्टेट को एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, स्पेसिफिक नंबर होते हैं हर स्टेट के। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो जैसे हरियाणा में चुने गए थे 90 सीटें थी उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और हर जो संसद होती है उसमें कुछ विशेष जो असेंबली होती हैं उसमें
निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत, यही सिद्धांत पंचायत के लिए भी फॉलो किया जाता है। एंड म्यूनसिपल इलेक्शन, और जो नगरीय चुनाव होते हैं उनके लिए, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइड इनटू सेवरल वार्ड्स, हर गांव और कस्बे को कुछ वार्ड्स में विभाजित किया जाता है। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को भारत में जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इसी तरह से वार्ड में विभाजित किया था। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, हर वार्ड जो होता है उसमें एक मेंबर चुना जाता है, गांव में भी और जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसी आर काउंटेड एज सीट, और जो ये जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनको एक सीट के तौर पर कहते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट, एक निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति एक सीट उसको कहते हैं। इन द असेंबली विद इन वी से दैट लोकदल वोन 60 सीट इन हरियाणा, हमने पढ़ा था कि लोकदल ने वहाँ 60 सीटें जीती थी, तो इसका मतलब वो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विजयी हासिल हुए थे। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोकदल वोन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकदल ने 60 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें विजय प्राप्त की थी इन द स्टेट, एंड थस लोकदल एंड 60 एमएलए इन द स्टेट असेंबली। इस तरह से लोकदल के जो 60 एमएलए उस स्टेट असेंबली में हो गए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे देश में सभी व्यक्ति, एक अमीर है एक गरीब है, अगर एक गरीब खड़ा हो, एक अमीर कोई व्यापारी हो, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हो, तो गरीब व्यक्ति को कोई वोट नहीं देता। तो जो SC ST कास्ट है उसके लिए हमारे संविधान में अलग से रिजर्व क्षेत्र कुछ निर्धारित किए गए हैं, इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे। सो द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि जो पिछड़े वर्ग है, SC ST लोग हैं, उनके लिए कुछ रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र किए जाएं। वीकर सेक्शन, समटाइम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, कुछ निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए जो SC है, शेड्यूल कास्ट में है, एंड शेड्यूल ट्राइब, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। इन SC रिजर्व कंस्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, जो SC के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है उसमें सिर्फ SC कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। सिमिलरली ऑन दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर ST, और जो सीट ST लोगों के लिए निर्धारित है उसमें सिर्फ एक शेड्यूल ट्राइब्स व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। आज हमारी जो लोकसभा है उसमें 84 सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए निर्धारित हैं। This number is an proportion of their share in the total population. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. उसमें कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और कोई भी ग्रुप रहता हो वहाँ पर ये निर्धारित है। This system of reservation was extended later to other weaker section to at the district and local level. यह सिस्टम और अधिक विस्तृत हुआ स्थानीय चुनाव के ऊपर। इन मैनी स्टेट सीट इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, गांव में और जो शहरी निकाय चुनाव होते हैं उसमें OBC के लिए भी सीटें निर्धारित होती हैं। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट, जो शहरी और पंचायती चुनाव होते हैं उसमें 33% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाता है। हमारे जो ये हमने पहले पढ़ा कि कैसे चुनाव होते हैं, इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद आता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कैसे बनते हैं? वंस द कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिसाइड, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड होती है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, ये डिसीजन लास्ट दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता, पहले से ही इसकी निर्धारण होता है। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। इलेक्शन चुनाव से बहुत पहले ये लिस्ट तैयार कर ली जाती है और हर एक व्यक्ति को दे दी जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, इसको
ऑफिशियली रूप से इलेक्टोरल रोल कहते हैं, एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट, और इसको सामान्य तौर पर लोग इसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है हमारे जो प्रजातांत्रिक इलेक्शन होते हैं उसके लिए। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाता है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन, किसी को भी वोट के अधिकार है उसका छीना नहीं जाता बिना कोई ही रीजन, बिना किसी रीजन के। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, हर एक व्यक्ति है वो बहुत अलग अलग होते हैं, कुछ सम आर रिच, सम आर पुअर, कुछ अमीर कुछ गरीब, सम आर हाईली एजुकेटेड, कोई अधिक पढ़ा लिखा, सम आर नॉट सो एजुकेटेड, कुछ अनपढ़ होते हैं, और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए होते हैं, सम आर काइंड, कुछ दयालु, सम आर नॉट काइंड, लेकिन इनके साथ किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं किया जाता, सभी के वोट की वैल्यू है वो। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग, सभी ह्यूमन बींग्स हैं विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। सभी के जो अधिकार होता है वो समान होता है वोट का, सभी को समान वोट का अधिकार दिया जाता है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबोव कैन वोट इन इलेक्शन, हमारे देश में 18 साल से ऊपर का जो नागरिक होता है वह वोट डालने का उसका अधिकार होता है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, चाहे वह किसी भी जाति का हो, रिलीजन किसी भी धर्म का हो, जेंडर किसी भी लिंग का हो। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड, कुछ क्रिमिनल जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट, उनको वोट का अधिकार नहीं होता। बट ओनली इन रेयर सिचुएशन it is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voter list, इसलिए ये सरकार का दायित्व है कि वह जो लोग वोट डाल सकते हैं उनका नाम जो योग्य हैं वोटर लिस्ट में उनका नाम रखती है। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम आर एडिड टू द वोटर लिस्ट, और जो नए व्यक्ति जो 18 साल के युवा हो जाते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड और आर डिलेक्टेड, जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाता है। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद जो लिस्ट वोटर लिस्ट है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, उसको अप टू डेट किया जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पिछले कुछ सालों से हमारे पास जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो आ चुके हैं, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, सरकार कोशिश कर रही है कि सभी को ये वोटर कार्ड दिए जाएं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, वोटर को ये कार्ड जब वो वोट डालने जाए तो वो उसको ले जाना होता है। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह वोट नहीं डाल सके। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन ये कार्ड है वो आवश्यक नहीं है बिल्कुल फॉर वोटिंग। द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स इज आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस, वह अपने आइडेंटिटी के लिए राशन कार्ड ले जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।